हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग अपनी नेम प्लेट को एक इंस्ट्रक्टर को दिखाता है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो लुजेंग को एक जगह लेके जाता है जहाँ पे बड़ा डिस्पल्स होते हैं और दो लुजेंग की तरफ देख रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 96 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग उन डिस्पल्स के बीच में खड़ा होता है, तो जो वो दो डिस्पल लुजेंग की तरफ देख रहे होते हैं उनमें से एक बोलता है कि ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है फोर्थ लेयर का सेलेस्टियल रेलम में, यहाँ पे ये तो ऐसे सेकंड्स में मर जाएगा जैसे ये बैटलफील्ड में पैर रखेगा। तो दूसरा बोलता है कि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि इसने क्वालिफायर्स को कैसे पास किया है। तो एक और डिस्पल होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि एक्चुअली मुझे आंसर पता है। तो दूसरे बोलते हैं कि कैसे ये कैसे यहाँ पे पहुंचा है। तो वो डिस्पल बोलता है कि मैंने भी टेस्ट लिया था इस बच्चे के साथ उस दिन जब सेकंड स्टेज था इल्यूजनरी टेस्ट का। तो ये अपने लेवल 12 के टावर को लेके आ गया था जो कि एक वर्चुअल डिजास्टर रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होता है। ये तो ऐसे पास हो जाता अगर ये सोया भी होता तो बाकी डिस्पल्स भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सच है, ये चीटिंग नहीं है, ये तो बड़ा ज्यादा अनबिलीवेबल है, ये तो अनफेयर है कुछ ज्यादा ही। वो जो डिस्पल होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने ऐसे 150 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स वेस्ट नहीं किए हैं तुम्हारे ऊपर, मेरे को तुम्हें एक्सपोज करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो वो डिस्पल बोलता है कि अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते तुम उसे भी बोल सकते हो। वो आउजियांग की तरफ उंगली करता है। आउजियांग बोलता है कि हाँ ये सच है, इसके पास लेवल 12 का टावर था, पर मुझे ये नहीं पता है और मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इसे अलायंस से हेल्प मिली है कि नहीं, और मैं ये भी सोचता हूँ कि ये वीक नहीं है जरा भी। वो डिस्पल चिल्लाता है और बोलता है कि बच्चे तुमने स्कैम किया सब जगह इल्यूजन एरे में, मैं पक्का ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा टाइम पे, तुम्हें सिर्फ वेट करना है। लुजेंग स्माइल करता है उसकी तरफ और अपने सिर को मोड़ देता है। वो चिल्ला रहा होता है लुजेंग की तरफ, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आ जाता है वहां पे और बोलता है चुप रहो, और फिर वो बोलता है कि सभी सेक्ट्स यहाँ पे हैं। तो फिर वो बोलता है ज़्वानिन होल। तो एक जो कॉफिन होती है वो आती है और उसमें से एक इंसान बाहर निकल रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये ओल्ड मैन है ज़्वानिन होल का, खुद ही ये पक्का 1000 साल ओल्ड है, ये अभी अलाइव कैसे है। तो वो बोलता है कि अपनी आवाज को नीचे रखो वरना तुम मारे जाओगे अगर इसे सुनाई दे गया तो। जो ब्लडवुड क्लिफ का सेक्ट होता है वो भी आ जाता है, क्लाउड टेम्पल भी आ जाता है, ब्लैक माउंटेन सेक्ट भी आ जाता है डार्क रो का, और जूलिंग सेक्ट भी आ जाता है जिसके वो 7th थे। तो इस बार शायद सेक्ट मास्टर खुद आया हुआ है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ध्यान से देखो, ये तो टोस्ट प्रिस्ट ऑफ एम्प्टीनेस है खुद ही, ये तो सच है। नॉर्मली ऐसे जूलिंग 7th आते थे हमेशा कॉन्टेस्ट को अटेंड करने के लिए इसके बिहाफ में, पर ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस साल ये खुद आया है। इससे पता लगता है कि ये कॉन्टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वैसे ही नान हुआ सेक्ट, टियानजिंग फैमिली ऑफ मिडिल डोमेन, कॉन्फ्यूशियन एंड टोइस सेज, लिu वेंगचैंग और ईस्ट हेरिटिंग किंग चूजी भी वहां पे आ जाता है। लुजेंग उसके नाम को सुन के हैरान हो जाता है। तो फिर वहां पे चूजी आ जाता है जिसके साथ सीमी योंगलिंग भी होती है और लुयान भी होती है और एक और लड़की होती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि तुम चलो फाइनली अराइव हुए हो। फिर वो लुयान की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ लुयान को, ये ऐसे कैसे बन गई है। लुजेंग बड़ा गुस्सा होता है और सोच रहा होता है इन्होंने लुयान के साथ क्या किया है। ड्रैगन बोलता है शांत हो जा लुओ, ये सिंपली इन्होंने इसकी 6 सेंसेस को रोक दिया है, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग मेथड है, ये ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को हार्म नहीं करता है। लुजेंग अपने गुस्से को शांत कर रहा होता है और पूछता है कि ये क्या चीज है। ड्रैगन बोलता है कि इससे तुम 6 सेंसेस को रोक सकते हो मार्शल आर्टिस्ट की, वो ना ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हैं और फील भी नहीं कर सकते हैं कुछ भी। जो कम्युनिकेशन होती है बॉडी की एनवायरनमेंट के साथ वो कट ऑफ कर दी गई होती है, पर इसकी वजह से इसकी कल्टीवेशन में हेल्प होगी। लुजेंग बोलता है मैं समझ गया सब कुछ। चूजी चाहता है कि लुयान जल्द से जल्द गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचे, इसलिए शायद इसने 6 सेंसेस रोकी हैं। फिर लुजेंग एक लड़की की तरफ देखता है। लुजेंग बड़ा हैरान होता है। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा था हाँ तुम सही हो, ये जो लड़की है तुम्हारी सिस्टर के साथ, इसके पास भी पर्पल पैसिव बॉडी है, चूजी के पास 3 है, इसको सब मिल गई है। लुजेंग बड़ा हैरान होता है। रेड ड्रैगन बोल रहा होता है कि इस छोटी सी जगह में 3 पर्पल पैसिव बॉडी कैसे है, ये बड़ा ज्यादा अजीब है और ये बॉडी कल्टीवेशन के लिए भी ठीक होती हैं ड्रैगन। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टूर्नामेंट इतना ज्यादा टैलेंट से भरा होगा, ये सिचुएशन है कुछ ज्यादा खतरनाक हो रही है। लुजेंग सीमी योंगलिंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि चाहे जितना मर्जी हार्ड क्यों ना हो, मुझे किसी भी कीमत पे सीमी योंगलिंग को मारना ही पड़ेगा, लेट ना हो जाए इससे पहले। तभी लुजेंग के पीछे से 2 लाइट्स आगे की तरफ आ रही होती हैं, वो एक जगह जा रही होती हैं, लाइट्स से डिस्पल्स होते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं और चला रहे होते हैं खुशी के मारे। वो 3 लाइट्स होती हैं, वो वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के जो 3 भाई होते हैं वो होते हैं। तो वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का जो हेड होता है वो बोल रहा होता है कि आज हम वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ओरेकल सिटी में। मैं सभी को शुक्रिया करना चाहता हूँ जो भी सेक्ट है और मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। ये वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का ओनर है जो कि तुम सभी यहाँ पे पहुंचे हो, और हमारा लव और ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए तुम सभी को हमने एक बड़ा ज्यादा अच्छा गिफ्ट तैयार किया हुआ है सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं
वो बड़े ज्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या गिफ्ट है। तो जैसे गेट खुलता है तो वहाँ पे कुछ इंसान आ जाते हैं। तो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड बोलता है कि ये जो मार्शल आर्टिस्ट हैं ये स्लेव हैं जो कि हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। इन्होंने बड़े ज्यादा वेरियस क्राइम्स को किया हुआ है, इसीलिए इन्हें डेथ का सेंटेंस दिया गया है और इसीलिए जो अलायंस है वो आज इनकी एनर्जी लेगी और बाकी जो भी मार्शल आर्टिस्ट है यहाँ पे उन सभी को देगी। तो फिर वो जो हेड होता है वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का वो वहाँ से उठ जाता है। सभी डिस्पर्स और लूजेंग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो वाइटैलिटी ड्रम के पास आके खड़ा हो जाता है। जो डिस्पर्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं वाओ ये तो एक वाइटैलिटी ड्रम है, इसने बोला था कि एज एनर्जी देगा ये हमें, इसका क्या मतलब है। जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड होता है वो उस ड्रम को बीट करने लग पड़ता है। उस ड्रम की साउंड वेव से जो होती है वो उन प्रिजनर्स से टकरा रही होती है और उन सभी की लाइफ खत्म ही हो जाती है एकदम से और वो स्केलेटन्स बन जाते हैं। जो सभी होते हैं वहाँ पे बैठे हुए मार्शल आर्टिस्ट वो डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा डरावना और ब्रूटल है, इस वाइटैलिटी ड्रम ने तो इनकी सभी वाइटैलिटी को ले ली है। फिर वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का जो हेड होता है वो दोबारा उस ड्रम को मारता है और उससे लाइट रेज जारी होती है छोटी छोटी सी सभी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ। वो मार्शल आर्टिस्ट खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ फैलाते हैं और बोलते हैं वाओ। लूजेंग भी सोच रहा होता है अच्छा ये लाइट पॉइंट्स जो हैं ये लाइफ को ज्यादा कर सकती हैं, ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है। तो वो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ये चली गई है। अब वो जो प्रिजनर्स होते हैं वो लूजेंग उन प्रिजनर्स की तरफ देख रहा होता है जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गए होते हैं और सोच रहा होता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट का वर्ल्ड है ये इतना ज्यादा क्रूएल है जहाँ पे हम रह रहे हैं। ये जो मार्शल आर्टिस्ट है ये ईस्टर्न डोमेन में लोड होते हैं पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसानों के लिए सिर्फ फूड है। वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड जो होता है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है और बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है कि मैं एक और बात तुम्हें सभी को बोलना चाहता हूँ टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले। मैं ये होप करता हूँ कि ये जो मैसेज है ये तुम सभी के पास पहुंच जाए। वो बोल रहा होता है कि सभी यहाँ पे ध्यान दो, हमें पता लग गया कि जो 9th टॉम्ब लैंप ऑफ इमोर्टल है वो अपीयर हो चुका है। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे क्या जो लास्ट टॉम्ब ऑफ लैंप ऑफ इमोर्टल था वो 1000 साल हो गए पर अभी तक लाइट अप नहीं किया गया और ये अभी सडनली कैसे अपीयर हो गया, किसके पास है वो लैंप, कौन है वो जिन सभी के पास वो लैंप्स हैं। वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड बोलता है कि जो पर्सन जिसके पास लास्ट लैंप है तुम उसे लाइट अप कर सकते इस ईयर में लैंप फेस्टिवल के दिन, जिस वजह से हम टॉम्ब ऑफ इमोर्टल में एंटर कर सकें और पा सकें जो हमें चाहिए। चूजी आगे आ रहा होता है और बोलते हैं बड़ा अच्छा है, मैं भी तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे पास भी एक है। और वो हंस रहा होता है। मैं यही होप करता हूँ कि हम लाइट अप कर पाएंगे सभी टॉम्ब लैंप्स को सेम ही टाइम पे इस लैंप फेस्टिवल के दिन इस साल। तो डिस्पर्स होते हैं वो बड़ा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसने सभी इसके सामने ऐसा कैसे बोल दिया, इसे डर नहीं है क्या कि ये यहाँ पे मारा जाएगा। तो दूसरा बोलता है कि किसकी हिम्मत है चूजी को मारने की, ये तो ईस्ट हेरिटिक किंग है। लूजेंग बड़ा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। चूजी पीछे की तरफ बोलता है क्या, वो लूजेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है अब ये छोटा बच्चा कौन है और इसका किलिंग इंटेंट फेमिलियर क्यों है। वह लूजेंग ने किलिंग इंटेंट भेजा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो हम टॉम्ब लैंप ऑफ इमोर्टल की बात करें तो मुझे याद है कि एक डाई के हाथ में है। लूजेंग डाई की तरफ देखता है और डाई ब्लश करती है और पीछे अपना मुंह घेर लेती है। वेल डाई का अलग ही सीन है। लूजेंग सोच रहा होता है चलो छोड़ो उसको, मेरे को भी चीजों को फोकस करना चाहिए जो मेरे सामने है। मेरे को भी टॉम्ब लैंप के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मैं से बाद में सोचूंगा। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन जो ओरेकल सिटी का टूर्नामेंट है वो अभी स्टार्ट होता है। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी नेम प्लेट्स को इस चीज में डाल लें। जो मैच होगा वो डिसाइड किया जाएगा एक ड्रॉ से। तो जो विनर्स होंगे क्वालिफायर मैच के उनके लिए एल्डर्स करेंगे कुछ। वो सभी होते हैं वो अपनी नेम प्लेट को एक चीज में डाल देते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है ये अच्छी बात है कि ये भी कम्पीट करने वाली है। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उस ऑब्जेक्ट को मारता है और उसमें से 2 नेम प्लेट्स आती हैं और अपने हाथ में पकड़ता है उन्हें और बोलता है कि जो ओपनिंग मैच है उसके लिए हमारे पास जाओडुन है इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट अगेंस्ट यूफी जो कि ज्वानिन होल का है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं जाओडुन वही जिसके पास गॉड स्पीड है जो कि रेड स्टार सी में अकेला गया हुआ था। जो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है वर्चुअल डिजास्टर रियल्म की उनके पास भी हिम्मत नहीं होती अकेला वहाँ पे जाने की, पर वो वहाँ पे गया और सक्सेसफुली वापस भी आ गया। उसको कुछ खास चीज भी मिली है। तो दूसरा बोलते पर मैंने यूफी के बारे में नहीं सुना कभी भी ज्वानिन होल का, मेरे को लगता है वो नहीं जीत पाएगा जाओडुन के खिलाफ। तो जो ज्वानिन होल का सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है यूफी तुम्हें जाना है और जीतना है, ये तुम्हारा ऑनर है और तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम स्टार्टिंग में ओपनिंग मैच में कम्पीट कर रहे हो, तुम्हें पक्का ही खून बहाना है यहाँ पे, इसकी वजह से तुम्हें लक मिलेगा। तो जो यूफी होता है वो बोलता है ठीक है। जो गॉड स्पीड होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और जो मैच स्टार्ट हो जाता है। जो स्टेज होता है उसके अराउंड में एक बैरियर होता है और मैच स्टार्ट होने के पहले बीच में बैरियर होता है वो हट जाता है। डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं स्टार्ट होने वाला है। वो गॉड स्पीड वाला इंसान जो होता है वो यूफी की तरफ आ रहा होता है बड़ा फास्ट तरीके से। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जाओडुन को गॉड स्पीड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने एक ऐसी फुटवर्क टेक्निक को मास्टर किया है जिसको बोला जाता है प्रिंटलेस स्टेप। इसकी जो मूवमेंट है वो
लाइटनिंग फास्ट है, लाइटनिंग की तरह। इसकी वजह से बर्जा फास्ट तरीके से ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है और उसे हरा सकता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे बर्जा अमेजिंग है। जाओडुन जो होता है यूफी की तरफ अटैक करने लगा होता है, पर यूफी उसे डोज कर लेता है और जाओडुन आगे की तरफ बढ़ जाता है। यूफी बोल रहा होता है कि मेरे लॉर्ड ने बोला है कि इस ओपनिंग मैच में हमें खून चाहिए, इसकी वजह से मुझे लक मिलेगा। फिर वो अपने हाथों में कुछ वायर जैसी ले आता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर मुझे यहाँ पे खून बहाना पड़ेगा। वो जो वायर टाइप होती है वो उसे जाओडुन के पास भेज देता है। जाओडुन जो होता है वो एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है अपने अराउंड और सोच रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये अर्थ स्किल है जो कि मैं मेनली कल्टीवेट करता हूँ, मैं डिफेंस के लिए बेस्ट हूँ, ये छोटी सी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर वेल वो जो वायर टाइप होती है वो उसके अंदर चल जाती है, बैरियर के अंदर, और उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। यूवी बोल रहा होता है कि अब तुम्हें ब्लूम होना पड़ेगा एक ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह। वो उन वायर्स को खींच देता है और जो वायर्स होती हैं वो टाइट होने लग पड़ती हैं और जाओडुन की पूरी बॉडी में कट्स कर देती हैं और उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे, वो ऐसे नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इंस्ट्रक्टर आए बोलता है कि यूफी जो जुआनिन होल का है वो जीतता है। यूफी आ जाता है अपने मास्टर के पास और बोलता है कि तुमने बड़ा अच्छा किया यूफी, तुमने ऐसे 10 ईयर ऑफ फ्रीडम को पा लिया है। यूफी बोल रहा होता है शुक्रिया माय लॉर्ड। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो बड़ा ब्रूटल था, इसने तो अपने ओपोनेंट को ऐसे पीसेस में कर दिया, ऐसे स्टार्टिंग में मैच की। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है जो जुआनिन होल है वो एक बड़ा ज्यादा अजीब सेक्ट है और इसके बड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, ये इतने ज्यादा क्रूल है अपने पीपल के ऊपर ही, तो दूसरे ओपोनेंट्स के बारे में तो भूल ही जाओ। सो गाइस चैप्टर नंबर 96 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।